रहीम। इस वक्त जो हौसी बागी हैं उन्होंने अटैक कर दिया है जो अमेरिका की शिपमेंट थी, नेवल शिप थी, जो रेड सी के अंदर मौजूद थी। अब ये जो इनका जो स्टाफ था, जो अमेरिकन नेवी थी, वो इस वक्त क्या काम कर रही थी, वो इसराइल को प्रोटेक्ट कर रही थी और पूरी सूरत हाल को मॉनिटर कर रही थी, जो इस वक्त इसराइल और पैलेस्टाइन के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। अब इसको लेके ये दोनों ममालिक आपस में लड़ रहे थे और यहाँ पे ये जो नेवल शिपमेंट थी, नेवी मौजूद थी अमेरिका की, मैरीटाइम। तो ये यहाँ पे किसी तरह की किसी भी कंट्री से कोई एड्स को नहीं यहाँ पे आने दे रही थी कि यहाँ से कोई अगर कोई मुस्लिम कंट्री है या अगर दुनिया का कोई भी मुल्क फ़लस्तीनी को सपोर्ट करता है, उनको वो फूड है, क्लॉथ है, कोई भी चीज़ अगर मुहैया करता है तो उसके लिए वो उन्होंने रेड सी को बंद किया गया था। एक तरफ से इन्होंने जो उनकी बॉर्डर थी उनको क्लोज़ किया गया और दूसरी तरफ से जो फ़लस्तीन की जो मैरीटाइम थी उसको बिल्कुल ब्लॉक किया था, जिसकी वजह से अब फ़लस्तीन के लोगों के लिए मुश्किल हो चुकी थी, क्योंकि उनको वहाँ पे मेडिसिन नहीं मिल रही थी, इलाज की, खाने पीने की और तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर का उनका तबाह हो चुका था। अब ऐसी सूरत हाल में उनको दुनिया की एड की, दुनिया की हेल्प की ज़रूरत थी। तो अमेरिका ने एक तरफ से एयर सिस्टम ब्लॉक था, दूसरी तरफ से बॉर्डर ब्लॉक की थी और तीसरी तरफ से जो अमेरिकन जो नेवी थी वो स्टक किया हुआ था, उसने सारा जो मैरीटाइम ट्रेड है उसको बंद किया हुआ था। अब रेड सी वो जगह है कि जहाँ से दुनिया की जो 20% जो ट्रेड होती है वो रेड सी के थ्रू होती है। रेड सी जो है इसमें अफ्रीका के बड़ी बड़ी कंट्रीज़ शामिल हैं, जिनमें सऊदीया है, इजिप्ट है, यमन है और बेशुमार जो है ये दीगर कंट्रीज़ इसमें शामिल हैं। और ये जो रेड सी है, रेड सी से गुजर के वो आगे इस पे स्विस कनाल में जाती है और फिर वहाँ से आगे अब ये दो रीजन हैं, एक एशिया रीजन है और अफ्रीका रीजन है, इन दोनों को मिलाता है। उसके बाद ये ट्रेडिंग फिर आगे यूरोप की तरफ जाती है। अब ये वो रीजन है, ये वो सी था कि जिसको ब्लॉक किया गया था। इसको ब्लॉक इसलिए किया गया था कि ताकि यहाँ से जो ट्रेड है वो ना गुजर सके और किसी भी किस्म की ऐसी ट्रेड है ताकि कोई भी कंट्रीज़, कोई भी ट्रेड यहाँ से फ़लस्तीन तक ना पहुँच सके और फ़लस्तीन के लोगों को किसी भी किस्म की कोई मदद ना मिल सके। अब हौसी बागी, जिनको कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, जिनको लोग दहशतगर्द समझ रहे थे, उन्होंने हमला कर दिया। इनके जो नेवी की शिपमेंट है उन पे हमला करके उन पे कब्जा कर लिया और वहाँ पे इन्होंने जो है मुख्तलिफ पिक्चर वगैरह लिए हैं। उसके बाद अब अमेरिका ने थ्रेट दे दी है कि वो अब हमला करेगा इस पे, हौसी बागियों पे। अब इसके लिए उन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई है, उन्होंने ये कहा है कि अब वो इनको थ्रेट करने के लिए, इनको जो है ना पीछे करने के लिए अब उन्होंने एक कलेक्टिव सिक्योरिटी एक प्लान बनाया है। 10 कंट्रीज़ ने मिलके एक मंसूबा बनाया है कि वो 10 कंट्रीज़ आपस में कोलैबोरेट करके, जिसमें यूके, कनाडा, नीदरलैंड और ये तमाम कंट्रीज़ की जो फोर्सेस हैं, जो नेवल फोर्सेस हैं, कमांडोज हैं, वो आपस में मिल के एक कलेक्टिव ऑपरेशन करेंगे इन हौसी बागियों के लिए। इसके लिए सबसे पहले उन्होंने सऊदी अरब और यूएई और उसके अलावा इजिप्ट और इन कंट्री से रब्ता किया, तो इनसे कोई अच्छा खातिर ख्वाह रिस्पांस अमेरिका को रिसीव नहीं हुआ। सबसे पहले वो इन जो अरब लीडर हैं इनको अपने फेवर में लेगा, इनकी जो ग्रूमिंग है, नेगोशिएशन करने के बाद वो इनको इस्तेमाल करेगा इन हौसी बागियों के खिलाफ, क्योंकि पहले ही जो हौसी बागी हैं और सऊदी अरब है, इनके दरमियान एक कन्फ्लिक्ट चल रहा है कि हौसी बागियों के खिलाफ जो है ना, सऊदी अरब ने और यूएई ने जो जंग है वो स्टार्ट की है। हमारे एक लीडर जो है साबिक आर्मी चीफ रायल शरीफ, जिन्होंने वहाँ पे ऑपरेशन किए हैं, बेशुमार हौसी बागियों को वहाँ पे मारा गया है। अब ईरान से नेगोशिएशन, वहाँ से डिप्लोमेसी बरकरार होने के बाद सऊदीया और ईरान की, अब सऊदी अरब ये चाह रहा है कि वो अब नेगोशिएट करेगा हौसी बागियों के साथ। अब वो उनके साथ कोई पीस का मायदा करेगा ताकि जो हौसी बागियों और सऊदीया के दरमियान, यमन के इन लोगों के दरमियान और सऊदीया के दरमियान जो एक ये तज़ाद था, इसको ख़त्म किया जाए। अब जो हौसी बागी ये क्या है, इन्होंने यमन में अपनी एक फ़ौज बना रखी है, अपना इन्होंने सारा स्ट्रक्चर है
اور وہاں پہ یہ ٹرین ہوتے ہیں لوگ، اور مختلف جو آگے پیچھے دہشت گرد ایکٹیویٹی ہیں وہ یہی لوگ پرفارم کرتے تھے۔ لیکن اب ان کو کوئی بھی بندہ ان کے خلاف نہیں جا رہا، کیونکہ ہر شخص کو یہ پتہ ہے کہ اس وقت جو ایجنڈا ہے وہ یہ رائٹ پہ ہیں کہ یہ فلسطینیوں کی حمایت کے لیے کھڑے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے یہ اپنی بحری بیڑے ان چیزوں کو ہٹایا جائے تاکہ یہاں سے ہم ایڈ دے سکیں، جو لوگ آنے والے ہیں، جو لوگ ہیلپ کرنے والے فلسطین کے اندر، وہ ان لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کر سکیں۔ ایسی صورتحال میں کوئی بھی شخص اب ان کے خلاف نہیں جا رہا۔ ہر کنٹریز جو ہے، یمن ہے، پہلے اس کے علاوہ ایجپٹ ہے، سعودیہ ہے، یو اے ای ہے، قطر ہے، اب ساری کنٹری جو ہیں وہ خاموش ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ ایسا معاملہ ہے کہ اب صحیح سٹانس پہ ہے جو حوثی باغی ہیں، تو اب کوئی بھی ان کے خلاف جو ہے نا کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھا رہا، اور نہ ہی اب جو امریکہ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں جو یہاں پہ ایئر بیس دیے جائے تاکہ ہم یہاں سے سعودیہ سے، ان کنٹری سے، ایجپٹ سے رہ کے ہم ایزیلی آپریشن کر سکیں ان لوگوں کے خلاف۔ اب انہوں نے یہ پورا منصوبہ بنا لیا ہے، اور وہ مختلف ڈپلومیسی کو استعمال کر رہے ہیں۔ اب چائنا کو بھی وہ فیلڈ کے اندر لا رہے ہیں کہ وہ چائنا بھی اس چیز کو کنڈیم کرے، جبکہ چائنا جو ہے وہ بیک اپ پہ ہے، وہ کسی بھی طریقے سے کسی بھی کنڈمنیشن میں نہیں آ رہا، اور نہ ہی وہ کسی بھی طریقے سے جو ہے اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے۔ تو یہ ایک بڑی صورتحال تھی ریڈ سی کے حوالے سے، کہ ریڈ سی جہاں سے دنیا کی بڑی 20% ٹریڈ جو ہے وہ ریڈ سی کے تھرو ہوتی ہے۔ ریڈ سی کو اب حوثی باغی نے وہاں پہ اٹیک کیے ہیں امریکن نیوی پہ، تو جس کی وجہ سے اب امریکہ اور یہ تمام ممالک کولیکٹیولی ان پہ حملہ کریں گے۔ اب اس کی وجہ سے ایشیا کے یہ جو عرب کنٹریز ہیں، اور جو امریکن اور کولیکٹیو سیکیورٹی